राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख पूर्णिमा की कथा। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा तथा पिप्पल पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान बुद्ध और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। द्वापर युग में एक समय की बात है, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने मुझसे बहुत सुंदर सवाल किया है। इसकी कथा इस प्रकार है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। तब माता यशोदा कहती है, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास था, जिसके राज्य में कार्तिका नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वह पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशील व रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक ऋषि उस नगरी में आया। वह ऋषि उस ब्राह्मण के घर को छूटकर सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन करता। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता। तब रूपवती ने ब्राह्मण को सारी बात बताई। तब अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने ऋषि से कहा कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लाते हो, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। मुझसे क्या गलती हो गई है? क्या कारण है कि आप मेरे घर से भिक्षा नहीं लाते? तभी ऋषि ने कहा कि मैं निसंतान के घर से भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि निसंतान के घर से भिक्षा लेने से सभी पुण्य नष्ट तथा वह पाप का भागी बन जाता है। धनेश्वर यह बात सुनकर के मन ही मन बड़ा दुखी हुआ तथा हाथ जोड़ करके ऋषि के पैरों में गिर गया। रोता हुआ कहने लगा, हे महाराज, कि आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानते हैं, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तब ऋषि ने यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और स्वयं वन में चले गए। वहाँ पर उसने माता चंडी की आराधना की। माता चंडी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र ही होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो और तथा श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो तो वह दीर्घ आयु का हो सकता है। प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उससे तुम आम ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण उठा तो उसे आम का पेड़ दिखा। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़ करके आम के फल को तोड़ने का
प्रयत्न किया पर वह असफल रहा। तभी उसने गणेश जी की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया, अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। माता भवानी की कृपा से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवदत्त रखा। भवानी माता की आज्ञा के अनुसार देवदत्त के माता पिता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक की दीर्घ आयु हो जाए। जब 16वां साल लगा तो देवदत्त के माता पिता को चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि देवदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर अध्ययन करेगा। उसको वहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारा इकलौता पुत्र है। इसीलिए तुम उसके साथ चले जाओ। तब सारी व्यवस्था करके देवदत्त के माता पिता ने देवदत्त और उसके मामा को काशी साथ में भेज दिया। तब वो रास्ते में जा रहे थे तो रात्रि का समय हो गया। तो वह किसी एक गांव में ठहरने का निश्चय किया। उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, तो मामा और भांजे उस विवाह में शामिल हो गए तथा तभी बारात भी आ गई। तो दूल्हा एक आंख से अंधा था। तभी दूल्हे के पिता की नजर देवदास पर पड़ी, तो वो मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़का तो मेरे लड़के जैसा दिखाई देता है, क्यों ना इसे फेरों में बिठाकर फेरे तो करवा देता हूँ और बाकी सारी रस्में मेरा बेटा कर लेगा। तभी दूल्हे के पिता ने उसके मामा को धन का लालच देकर देवदास को फेरों में बिठा दिया। उसके बाद देवदत्त का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। तभी देवदास को उस दुल्हन के मासूम चेहरे को देखकर दया आ गई, तो देवदास ने सारी बात दुल्हन को बता दी। दुल्हन ने सारी बात अपने माता पिता को बताई और कहा कि ये अंधा मेरा पति नहीं है, मेरी किसी दूसरे लड़के के साथ विवाह हुआ है। मैं अब उसकी पत्नी हूँ और मैं उसी के साथ जाऊंगी। इस प्रकार मामा और भांजा दोनों तो काशी के लिए चले गए। कुछ काशी में समय बीतने के बाद एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया। तभी देवदास के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो वह सर्प ढस नहीं पाया। उसके बाद काल खुद आ पहुंचा। वहां कैलाश पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक का जीवन दान दो। इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया है। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। फिर तब काशी में पूरा अध्ययन होने के बाद में मामा और भांजा अपने घर लौट आए। तब उन्होंने कहा कि उस लड़की को देखकर चलते हैं, उसका क्या हुआ होगा। तभी खिड़की में आंख लगाकर बैठी देवदास की पत्नी पहचान गई कि ये वही लड़का है जिससे मेरा विवाह हुआ था। उसने अपने माता पिता को जाकर कह दिया। फिर देवदास और उसके मामा वहां पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया, बड़ा आदर सत्कार किया तथा अपनी कन्या को बहुत सारा धन देकर देवदास के साथ विदा किया। जब देवदास, उसकी पत्नी और मामा आ रहे थे तो लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब देवदास आया उसने अपने माता पिता के पैर छुए तथा देवदास अपने माता पिता को अपने सीने से लगाया। माता पिता तथा देवदास के आंखों से अश्रु निकलने लग गए तथा उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान पुण्य किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति की। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह
वह जन्म जन्मांतर तक वेदवे का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत संतान देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कथा समाप्त।